ये आईपीओ खुला रहेगा। और अच्छी बात हम ये कह सकते हैं कि खुलने के आधे घंटे में ही आईपीओ पूरा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। इसमें जो सबसे ज़्यादा हिस्सा भरा है वो है एनआईआईस का, और 11:15 बजे तक जो एनआईआई का हिस्सा है वो 5 गुना के आसपास भरता हुआ नजर आया है। कंपनी को फ्रेश इशू से कोई रकम नहीं मिलेगी। ओएफएस के जरिए जो पूरी रकम है वो कोल इंडिया को जाने वाली है, क्योंकि बीसीसीएल कोल इंडिया की सब्सिडरी है। जीएमपी इसका फिलहाल 10 रुपये चल रहा है, यानी कि 33 रुपये पर लिस्टिंग संभव है। तो मैम पहले तो बीसीसीएल इसका कारोबार आपको कैसा लगता है? और क्योंकि हम देख रहे हैं कि खुलने के आधे घंटे के अंदर ही पूरा सब्सक्राइब हो चुका है, एनआईआईस का जो हिस्सा है वो अच्छा भर चुका है, तो क्या हम इसमें मान के चलें कि लिस्टिंग गेन इसमें अच्छा मिलने वाला है? जी हमने हमेशा देखा है, सबसे पहले तो जब कोई भी आईपीओ आता है, अगर उसमें वैल्यूएशंस बढ़िया हो, यानी कि जी अच्छी वैल्यूएशन पे आता है, तो मार्केट आजकल उसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स देता है। और जी हमारे जो रिटेल निवेशक है वो यहाँ पे काफी स्मार्ट और समझदार हो गए। वो इसी चीज का आकलन पहले कर लेते हैं कि ये सस्ता आईपीओ आया है या महंगा आया है। तो भारत कोकिंग कोल के केस में देखा जाए तो आईपीओ का वैल्यूएशन डिसेंट हुआ है। 8.6 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ये आईपीओ 23 रुपए पे लाया जा रहा है। 23 रुपए मतलब 21 से 23 है, तो हायर बैंड जो है वो 23 रुपए का है, उस जी पे लाया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यूएशन सबसे पहला रोल प्ले कर रहा है इतना अच्छा सब्सक्रिप्शन अट्रैक्ट करने के लिए फर्स्ट डे। दूसरी तरफ देखें तो टिकट साइज, यानी कि आपका जो टिकट साइज यानी कि प्राइस बैंड है, वो भी काफी साइकोलॉजिकल इंप्रेशन क्रिएट करता है। जैसे 21-22 रुपए, ये जो टिकट साइज 50 रुपए या 100 रुपए के नीचे के आईपीओ आते हैं, उसमें हमेशा एक अलग ही इंटरेस्ट बना रहता है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये एक सस्ते आईपीओ है अगर 100 रुपए के नीचे की रेंज के, और ये तो 50 से भी काफी नीचे है। तो वो जी भी एक मुख्य कारण रहा है कि यहाँ पे निवेशकों का इतना बढ़िया इंटरेस्ट इस काउंटर पे देखने को मिला। तीसरी तरफ देखें तो देखिए ओएफएस है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट काफी अच्छा ज्यादा बना हुआ है, क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी यहाँ पे ठीक ठाक है। अब अगर मैं कंपनी के ही फंडामेंटल्स की बात करूं, क्योंकि हमने भी इस पे एक नोट निकाला है और हमारे क्लाइंट्स को नोट में सब्सक्राइब की रेटिंग दी है, तो लार्जेस्ट कुकिंग कोल प्रोड्यूसर इंडिया में है। इनका मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, 58% के आसपास का इनका जी मार्केट शेयर है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात है कोल इंडिया पेरेंटेज है, क्योंकि कोल इंडिया की ये सब्सिडियरी है। तो मुझे लगता है कि इन सब पैमानों पे आईपीओ ठीक लगता है। लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि दोनों ही तरह के शेयर होल्डर्स को यहाँ पे लगाने की सलाह है। और यहाँ पे एक शेयर होल्डर कोटा भी रखा गया है, अगर आप देखेंगे, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए ये जरूर देखना होगा कि 2 तारीख रिकॉर्ड डेट रखी गई है, 2 जनवरी, यानी कि 2 जनवरी से पहले 1 तारीख तक आपके पास अगर ये डीमेट में है तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो शेयर होल्डर्स कोटा में भी अप्लाई करने के फायदे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वहां पे जो अलॉटमेंट होते हैं वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होते हैं। तो वहां पे अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से ब्राइट हो जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी शेयर होल्डर कोटा की भी यहाँ पे बातचीत की है। कुल मिला के ये आईपीओ में हमारी तरफ से लगाने की सलाह है। लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए, लंबी अवधि के लिए भी लगाइए। और अगर आप कोल इंडिया के शेयर होल्डर हैं, आपके पास 2 तारीख रिकॉर्ड डेट है, 2 तारीख से पहले पहले अगर आपके पास डीमेट में कोल इंडिया के शेयर्स हैं, तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 2 लाख की लिमिट रहती है। जब हम शेयर होल्डर कोटा में लगाते हैं तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट 2 लाख का रहता है। तो 2 लाख की लिमिट के लिए यहाँ पे लगाए, जिसमें कि मुझे लगता है क्योंकि 600 शेयर्स का एक लॉट है, तो तकरीबन 13 से 14 लॉट के लिए यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। तो मैम मैं अगला सवाल आपसे आपसे एक्चुअली यही पूछने वाला था कि शेयर होल्डर्स कोटा में अप्लाई करें या फिर जो हम आम जो रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई करते हैं उसी तरीके से अप्लाई कर दें, किसमें ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है? चांसेस किसमें हैं देखिए, अलॉटमेंट के ज़्यादा? हाँ, और ये आपका सवाल काफी अच्छा है, और ये सवाल हमारे काफी क्लाइंट्स का और काफी दर्शकों का भी, जो मैं अलग अलग चैनल्स पे जाती हूँ तो रहा, जी इसलिए मैंने उसे थोड़ा पहले ही एड्रेस किया। क्योंकि देखिए वहां पे क्या प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट हो जाता है, तो अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि कोल इंडिया के शेयर होल्डर्स जो रहेंगे वो ही उसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो एक कंस्ट्रेंट आ जाता है, हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता। तो वो एक बड़ा बेनिफिट हो जाता है। अब आप आज जिस तरह के यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फिगर्स बता रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि रिटेल में तो काफी ज्यादा ये नंबर ऑफ टाइम्स अप्लाई हो जाएगा ये काउंटर, क्योंकि आज तो पहला ही दिन है। तो जी उस कंडीशन में अगर कोल इंडिया के शेयर होल्डर है तो शेयर होल्डर कैटेगरी में लगाइए। मुझे लगता है
वहां पे अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा ब्राइट रहेंगे। ठीक है मैम। और